लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में चुनाव की डेट्स आ जाएंगी। ऐसे माहौल में पीएम मोदी एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। यह वो काम है जो पिछले 4 साल से अटका हुआ है। वो कानून जिसे संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया था। वो कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है और यह कानून है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, जिसे लेकर 2019 में बड़ा आंदोलन हुआ था। इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया गया था। ओवैसी जैसे नेताओं ने मुसलमानों को इस कानून के खिलाफ जमकर भड़काया था। आपको याद दिलाता हूं कि दिसंबर 2019 में CAA संसद के दोनों सदनों से पास हुआ। जनवरी 2020 में CAA को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। CAA को मुस्लिम विरोधी बता दिया गया। कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। मुसलमानों से कागज दिखाने के लिए कहा जाएगा। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर असम और त्रिपुरा तक मुसलमानों को खूब भड़काया गया कि नागरिकता कानून से मुसलमानों को भारत से भगाया जाएगा। लेकिन अब 4 साल बाद मोदी सरकार नागरिकता कानून को लागू करने की तैयारी कर रही है। टाइम्स नाउ के कॉन्क्लेव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बारे में जानकारी दी थी। एक बार वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस बार मोदी सरकार इसको अभी क्यों ला रही है और क्या मुसलमान इस बार वैसा विरोध करेगा या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है। इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी। सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। नागरिकता कानून से सबसे ज्यादा मिर्ची असदुद्दीन ओवैसी को लग रही। शायद ओवैसी को यह नहीं दिख रहा कि इससे मुसलमानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, या तो वो देखना नहीं चाहते। भारत के किसी मुसलमान की नागरिकता भी नहीं जाने वाली। उसके बाद भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़े और छोटे ओवैसी पिछले 4 साल से लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं। एक बार ये बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नागरिकता कानून में वो है या नहीं बात जिसका डर ओवैसी जैसे नेता दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। आप हमको डरा रहे हैं, गोली मारेंगे नहीं। क्या क्या कर सकते आप करो ना, क्या क्या कर सकते आप करो, मगर मैं अब वतन में रहूंगा, कागज नहीं दिखाऊंगा। कागज अगर दिखाने की बात होगी तो हम सीना दिखाएंगे, मार गोली। इसी में हमारा कागज छुपा है, मार दिल पे गोली मार। मतलब वो मुसलमान जिनको नागरिकता कानून के बारे में कुछ पता नहीं है और उन पर इस कानून से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, उनको ओवैसी और ऐसे कई और नेता हैं जो भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बताता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में असल में प्रावधान क्या है, फिर बताऊंगा कि मोदी अगर मुसलमान विरोधी होते तो यह काम क्यों कर रहे होते, जो आगे आपको बताने वाला हूं। पहले सुनिए CAA के बारे में। CAA कानून 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इन 3 देशों से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के पीड़ित अल्पसंख्यक ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। सीएए का कानून भारतीय नागरिकों पर कोई असर डालेगा ही नहीं। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। आपको यह भी बता दूं कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है। भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जो बाहर से आएगा वही ना रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो यहां रह रहा है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा? आवेदन करने वालों को यह बताना होगा कि वो कब भारत आए थे। अगर पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी आवेदन कर सके। जरूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार इन लोगों को नागरिकता दे देगी। नागरिकता कानून को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया, वैसा ही नैरेटिव अलग अलग मुद्दों पर बनाया जाता है। समान नागरिक संहिता और इसको लेकर नैरेटिव क्या बनाया गया कि शरीयत में छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि एक देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकता है। पीएम मोदी ने 3 तलाक खत्म किया तो नैरेटिव बनाया गया कि यह मुसलमानों के खिलाफ है। हिजाब पर बहस हुई तो नैरेटिव बनाया गया कि यह मुसलमानों के अधिकार छीनने की कोशिश है। राम मंदिर बना तो नैरेटिव बनाया गया कि देश में मुसलमानों की मस्जिद छीनी जा रही है, जबकि बाबरी पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ज्ञानवापी में पूजा हुई तो नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके हक छीने जा रहे हैं, जबकि ज्ञानवापी में जो हो रहा है वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। और सिर्फ यहां नहीं, कई लोग दुनिया में नैरेटिव बनाते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में। नरेंद्र मोदी तो जैसे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और इसी के तहत देश में हर वर्ग समुदाय को लाभ मिल रहा है। जो लोग मुसलमानों को पीएम मोदी के नाम से डराते हैं, भड़काते हैं, सवाल उठाते हैं कि पीएम मोदी ने मुसलमानों के लिए किया क्या, ये तो मुसलमानों से नफरत करते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आज आपको कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं। पीएम मोदी ने जो योजनाएं बनाई, उनका मुस्लिम समाज को किस तरह से फायदा हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या क्या कर दिया जो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। आज आप देखिए और यह सवाल पूछिए अपने आप से कि अगर मुसलमानों को खत्म करना होता तो नरेंद्र मोदी ये कर रहे होते क्या? पहले देखिए कि पीएम मोदी को मुसलमानों के कितने वोट मिलते हैं। सीएसडीएस के मुताबिक 2014 में बीजेपी को 8% मुसलमानों ने वोट किया, 2019 में 9% मुसलमानों के वोट में, यानी 1% वोट बढ़ा है 5 साल में। अब इस 1% को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे यह तो क्लियर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मुसलमानों के वोट के लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि मुसलमान तो वोट दे ही नहीं रहा भर भर के। इसका मतलब नैरेटिव यह है, सोच यह है कि भाई मुसलमानों का भी भला करना है, हिंदू का भी करना है, तभी देश का भला हो सकता है। आजादी के बाद से मुसलमानों को वोट बैंक की शक्ल दे दी गई, मुसलमानों को अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलता रहा, लेकिन उससे मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी उतनी बढ़ी नहीं पाई जितनी मोदी सरकार में बढ़ी। जो नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो मुसलमान को खत्म करना चाहते हैं, आप खुद देखिए 2014 में सिर्फ 4.5% मुसलमान ही सरकारी नौकरी में थे, लेकिन मोदी सरकार में पिछले 9 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5% हो गया बॉस, यानी डबल से भी ज्यादा। तो अगर मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी में उनको ज्यादा एंट्री करा रहे हैं। और देखिए स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुसलमान हैं, जो सबसे ज्यादा संख्या है। मुसलमानों को देश से निकालना चाहते हैं तो उनको स्किल इंडिया के तहत स्किल सिखा रहे हैं ताकि वो कहीं और जाकर स्किल का इस्तेमाल करें। क्या बात करते हो यार। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 2014 के बाद मुस्लिम युवाओं का बिजनेस रजिस्ट्रेशन 70% बढ़ा है, यानी जो काम आजादी के बाद से मुसलमानों के लिए कोई सरकार नहीं कर रही थी, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया, और वो तब जबकि उनको मोदी को मुसलमान भर भर के वोट भी नहीं देता। लेकिन एक प्रधानमंत्री का धर्म क्या है कि भाई जो देश का नागरिक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। वो वही करके दे रहे, वोट दो या ना दो।
सोचना तो उनके लिए चाहिए जिन्होंने भर भर के वोट भी लिया और मुसलमान को आज इस हालत में छोड़ दिया कि आज भी उसके बच्चे जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको वो आंकड़े दिखाता हूं जिनकी चर्चा बहुत कम होती, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो एंटी मोदी एजेंडे को चकनाचूर करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब 20% लोग, उनमें जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है उसे अगर आप धर्म के आधार पर देखिएगा, 2015-16 में 50% मुस्लिम घरों में बिजली होती थी, 2019-21 तक यह बढ़कर 86% हो गया। मतलब 36% का जंप आया है मुसलमानों के घर में बिजली पहुंचाने के मामले में। 2015-16 में 75% ईसाई परिवारों के घर में बिजली आती थी, 19-21 तक यह बढ़कर 89% हुआ, यानी 13% का जंप। 2015-16 में 52% हिंदू परिवारों को बिजली मिलती थी, 2019-21 तक 85% हिंदू परिवारों तक बिजली पहुंचाई गई, यानी 33% का जंप। यानी इस दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों के घरों में बिजली पहुंची भाई। और यह इसलिए नहीं किया कि वो मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि जो सबसे गरीब 20% हैं उनमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुसलमानों को थी, हिंदुओं को भी दिया। सभी धर्म के लोगों का विकास करना होगा, तभी देश बढ़ेगा। यह अब समझ में आ रहा है किसी भी प्रधानमंत्री को, यह दिख रहा है। इसी तरह से अगर बैंक खातों की बात करें, देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले, इस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के धार्मिक आधार पर अगर आप आंकड़े देखिएगा, 2015-16 तक 75% हिंदुओं का बैंक खाता होता था, 19-21 तक बढ़कर यह 93% हुआ, यानी 5 साल में 18% का जंप आया। 2015-16 तक 66% मुसलमानों के बैंक खाते होते थे, जो 2019-21 तक बढ़कर 92% हो गए बॉस, यानी 5 साल में 26% मुसलमानों के बैंक खाते खोले और बढ़ गए खुलने के मामले। जनधन योजना 42% बैंक खाते इसमें मुसलमानों के हैं। बैंक में खाता होने का मतलब है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचे। अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों को खत्म करना चाहते तो बैंक अकाउंट खोल के दे रहे हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा जाए। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत सीधे बैंक खातों में पैसा डाला जा रहा है। क्या यह ओवैसी अखिलेश ममता को नहीं दिख रहा है? सबको सब दिखता है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समाज, खास तौर पर महिलाओं की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए, उनका नतीजा तो मुस्लिम महिलाओं की लिटरेसी रेट में दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 2015-16 तक 50% के आसपास थी, 2019-21 तक ये बढ़कर 72% के पार चली गई बॉस। यानी मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने का मौका मिला मोदी सरकार में। 2014 में 65.4% मुस्लिम लड़कियां स्कूल जाती थी, 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 73.6% हो गया। पीएम मोदी की योजनाओं का फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। योजनाएं बनाते हुए यह नहीं देखा जाता कि इसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा या सिर्फ मुसलमानों को। पीएम मोदी जिस लाभार्थी वर्ग की बात करते हैं उसमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। पीएम आवास योजना के तहत अब तक कुल 2 करोड़ 31 लाख घर बने, इसमें से 31% घर मुसलमानों को मिले हैं बॉस। पीएम किसान निधि योजना के 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला, तो इसमें 37% मुस्लिम महिलाएं हैं। और ये आंकड़े आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप नरेंद्र मोदी की वाहवाही कीजिए, यह आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ये उसके दिमाग में इंजेक्शन भरे जा रहे हैं। उस इंजेक्शन को तोड़ के फेंकिए और मानना शुरू कीजिए, स्वीकार करना शुरू कीजिए। मुसलमान स्वीकार करना शुरू करेंगे, बॉस हमको मिल तो रहा है, तुम झूठ काहे बोलते हो जी। हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। मुस्लिम समाज को भी दिख रहा है कि जिस मोदी का डर दिखाकर आज तक उनका वोट लिया जाता रहा, वो पीएम मोदी तो बिना भेदभाव के लिए किए हुए सबके लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए सीए का जब नोटिफिकेशन आए तो उसका विरोध मन में आए, तब भी ये सोचिएगा कि अगर ये आदमी हमारे खिलाफ होता, हमसे कागज मांगने वाला होता, हमको देश से निकालने वाला होता, तो ये सब कर रहा होता।